ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं और एफिनिटी हम बोलते हैं अट्रैक्शन को। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? कोई एटम है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर जो एबिलिटी है इसको अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ पुल करने की, जो इस एटम की एबिलिटी है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब ये इसको आपको पता है, जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको गेन कर लेगा, ये इसको अपने शेल में ले आएगा। तो आपको पता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम बोलते हैं एनाइन। तो एनाइन आपको पता है कि आयन की टाइप है, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था इसको। आयन्स अब दो टाइप्स के होते हैं, कैटाइन्स और एनाइन्स। और कैटाइन्स जो होते हैं वो आपको पता है कि एटम्स को लूज़ कर, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से बनते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एनाइन्स हैं ये क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लें NaCl। Na आपको पता है इसके वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो इसको दे देता है, इसको क्लोरीन को। क्लोरीन जो है वो उसको गेन कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट एनाइन का। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है, ऑल्सो नोन एज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है, अब हम इसको समझ लेते हैं ज़रा। लेट्स सपोज हमें पता है कि जो Na है उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या करता है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन गेन कर लेता है। अब ये गेन कैसे करता है हम उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का जो लास्ट शेल है उसके अंदर आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो ये सोडियम से ले लेता है। लेट सपोज ये सोडियम का एटम आया और इलेक्ट्रॉन आया हुआ हमारे पास। अब इसने यहाँ पे ऐड होना है, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकता कुछ कंडीशन से पहले। वो क्या कंडीशन है वो देख लें आप। आपको पता है कि जो ये क्लोरीन है इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, ऐसे ही है, और इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये जो है ये नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो आपको पता है जब ये यहाँ पे आएगा तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। और आपको ये पता है कि नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन उसी वक्त सेम टाइम पे जो यहाँ पे क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट भी करेगा, वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। वो डिक्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। एनर्जी रिलीज़ क्यों होगी? ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे ऐड हो सके। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब हम इसके ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर। ट्रेंड इन ग्रुप्स, पहले पीरियड कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी। तो जी लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे पीरियड नंबर 1 2 3 4 इस तरह करके बना लिया हमने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियड के अंदर वो क्या है। तो जी जो कंसेप्ट है, जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन पीरियड्स, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है, लेट्स सपोज मैं पीरियड 2 का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, लिथियम। ठीक है, लिथियम और ऑक्सीजन। ठीक है, दो एटम्स ले लिए मैंने, मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लिथियम के अंदर आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस हो गया हमारा,
ये फर्स्ट शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सेकंड शेल जो है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके हो गया, मतलब कि 3 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों? ठीक है, ओके जी, क्योंकि प्रोटॉन नंबर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आपको पता है कि ये न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऐसे ही है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको पहले भी हमने बताया और पहले हमने पढ़ भी लिया है कि जब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है। जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी इंक्रीज करता है। जब दोनों ये इंक्रीज करेंगे तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैं आगे आगे यहाँ पे कहीं पे आया तो ऑक्सीजन आ गया, उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स के दरमियान, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये बहुत करीब करीब होंगे सारे शेल्स न्यूक्लियस के, ठीक है। तो जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि जो ये न्यूक्लियस है ये उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तो था ट्रेंड इन पीरियड्स। अब हम देखेंगे ट्रेंड इन ग्रुप्स। अब इस ग्रुप में क्या होता है, अब आपको पता है जब जैसे जैसे हम ग्रुप्स के अंदर, लेट्स सपोज मेरे पास एक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसके अंदर आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करता है, वो बड़ा होता जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये हो गया, इस तरह शेल्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। जब कम होती जाएंगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसके पास फोर्स ही कम बचेगी। जब कम फोर्स लगाएगा तो कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास रिलीज होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। तो पीरियड्स के अंदर इंक्रीज करती है, ग्रुप्स के अंदर डाउन, जो डाउन द ग्रुप्स, अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाएं तो क्योंकि एटम का साइज बढ़ता रहता है, इंक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसको आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।